हमारे साथ अमित सहनी जी हैं जो राजद के जिला प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। कल जिस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया विधानसभा के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? कल जिस तरीका से ये जो घटना घटी है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि जिस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी सहित राजद के विधायक कई कार्यकर्ताओं पे मारा पीट का रोड सड़क पे और अंदर में सदन के अंदर माननीय विधायकों की जिस तरीका से बेरहमी से पिटाई की गई है, यह कहीं ना कहीं निरपेक्षता को दर्शाती है और नीतीश कुमार की यह बौखलाहट है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने सहयोगी दल जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी, वो खुद उनसे नाराज चल रहे हैं, तो विपक्ष का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके द्वारा लाया गया विगत पारित वो सही हो। जिस तरीका से सशस्त्र पुलिस की जो ये अधिनियम लागू की गई है, इस नियम को तार ये जब लागू करने में ये कठिनाई जब इतनी विपक्ष को हुई, इतनी लाठियाँ खाई, सोचिए ये कानून अगर लागू हो जाती तो आम जनता की क्या होगी। जिस तरीका से कल बेरहमी से विधायकों को पीटा गया, एक विधायक नहीं पीटे गए, जो एक विधायक पीटे गए वो विधानसभा के पूरे जनता के द्वारा लात मारने का काम किए गए हैं। ये सिर्फ विधायक को लात नहीं है, बिहार के पूरे आवाम को लात मारा गया। ऐसा कहा जाए कि पुलिस के जूतों और लातों से कल लोकतंत्र को रौंद दिया गया। जी, पुलिस की जूतों से जो लाठी से अपने सत्ता का दुरुपयोग से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया गया है और लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा जब तक राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल मरते मरते दम तक लोकतंत्र की मंदिर की गरिमा रखते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, और ये जो सरकार एनडीए की सरकार है जो चाहती है आम जन समाजवादी को ख़त्म कर दे, वो होने नहीं देगी। कल जिस तरीका से राम मनोहर लोहिया जी पर माल्यार्पण करने के बाद नीतीश कुमार ने जो कल रवैया अपनाई, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज ने भी ऐसी रवैया नहीं अपनाई थी। अंग्रेज के द्वारा भी हुकूमत इतनी बेरहमी नहीं थी जितने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। सर, ऐसा कहा जाए क्या माल्यार्पण करने के बाद उनकी सब विचारधाराओं को ध्वस्त कर दिया मुख्यमंत्री, और ये एक झूठा फ्रेम बस माला चढ़ा के लोहिया जी को पूजने से उनकी समाज सेवा नहीं होने वाली है। तो क्या ऐसा लग रहा है देश में कि अब लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है और फिर से एक बार देश में आज़ादी के लिए लड़ना होगा? जी जी जी, एकदम लोकतंत्र हमें एकदम आप खत्म होते जा रहा है। आप बिहार से ले लीजिए, बढ़ते अपराध, बढ़ते लूट कांड बलात्कार चरम पर है। उस चीज़ पर रोक लगाने के बदला उनका मनोबल मुख्यमंत्री जी बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को सुशासन करते, जो कुशासन की व्यवस्था है वो नज़र आ रही है और वो चीज़ उनको पच नहीं रहा। जो उनको दिखाएंगे, जो उनको बताएंगे, वो उन पर लाठियाँ चलवाएगी। यही माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। थोड़ी सी भी नैतिकता होगी तो लोकतंत्र के विधानसभा में जाके मंदिर में पूरे जनता से माफ़ी मांगे, नेता प्रतिपक्ष से माफ़ी मांगे और जो विधायक को लात मारे हैं उनसे भी माफ़ी मांगे, उसके बाद ही जाके सदन में ले, थोड़ी सी नैतिकता होगी तो। सर, जिस तरह से ये बिल पास होगा, कल उसका ट्रेलर दिख गया है, क्या यही चीज़ अब आम लोगों के साथ, जनता के साथ होने वाला है? जी जी जी, वही मैंने कहा कि ये बिल जब कल पास होने के लिए विधानसभा में जब अध्यक्ष का जो घेराव किया गया, उस वक्त जिस तरीका से बर्बरता की गई, वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि घेरा नहीं, हम लोग मांग कर रहे थे। पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ये मांग किया कि उस पर डिबेट हो, बोलते रह गए, उनको मौका नहीं दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से निकल के चले गए। फिर उसके बाद पारित न हो ये लिए हम लोग विधानसभा का घेराव किए, और ये जो जिस तरीका से कल बर्बरता हुई है, वो नियम अगर लागू हो जाती है नियम, तो आम जनता का क्या दूरदृष्टि होगी वो जनता ही समझेगी। और आने वाले समय में वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रवैया से ये लग रहा है कि उनकी कुर्सी अब जाने वाली है। आगे का राजद अब क्या विचार कर रही है, आगे की लड़ाई कैसे जारी रहेगी? जी जी, ये अधिनियम अगर वापस नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल फिर से रोड से लेकर सदन में उतरते रहेगी और हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाए। क्या लगता है सर कि सरकार सुनेगी, क्योंकि किसान रोड पे हैं, 100 दिन से ऊपर हो चुका है, आपकी बात कहाँ तक मानी जाएगी? सरकार अगर बात नहीं समझेगी तो किसकी बात समझेगी? जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, जनता ने तो चुनकर नहीं भेजा है, फिर भी जनता की नहीं सुने, जनता ने तो उन्हें नकार दिया है। जनता ने पूर्ण बहुमत राष्ट्रीय जनता दल को दिया है, जो कि चोरी छिपे चोर दरवाजे से आई है और सत्ता पर बैठ गई है। तो जनता को तो सुनना पड़ेगा। अगर जनता की नहीं सुनते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जाना तय है। तो जिस तरह से देखा, हमारे साथ राजद के जिला प्रवक्ता मौजूद थे और इन्होंने कहा है कि अब नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है और हर हालत में इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जनता से आगे नहीं जा सकती।